जंगल में दिवाली का त्योहार आने वाला था। सब पक्षी दिवाली के त्योहार को लेकर बहुत खुश थे। लूसी बहन, इस बार भी पिछली बार की तरह हम सब मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। जब सब मिलकर खुशियां मनाते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। चिड़िया, इस बार तो मेरा पति बड़े वाले पटाखे लेकर आया है। लूसी बहन, मुझे तो अनार बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार हम बड़े वाले अनार जलाएंगे और आतिशबाजी करेंगे। थोड़ी दूर बैठी गोरी कव्वी ये सब सुन रही थी। इसका मतलब ये सब पक्षी मिलकर फिर से हमें परेशान करेंगे। मगर मेरा भी नाम गोरी है, मैं तुम सबको दिवाली मनाने ही नहीं दूंगी। गुस्से में गोरी कव्वी अपने घर चली जाती है। कालू जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं इन सब पक्षियों को एक साथ दिवाली मनाते नहीं देख सकती। गोरी, मुझे भी इनके पटाखे की आवाज बहुत चुभती है। गोरी, अपना तेज दिमाग चलाओ और कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे ये सब पक्षी इस बार अपनी दिवाली ना मना सके। कालू जी, मेरे होते हुए तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। उपाय तो मैंने सोच लिया है। फिर गोरी कव्वी अपनी योजना कालू कौवे के कान में बताती है। कालू, तुम अपने मामा जी के पास चले जाना और पीछे से जो होगा मैं देख लूंगी। इस काम में तो मैं माहिर हूँ। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं काम के सिलसिले में पूर्व वाले जंगल में गया हूँ। फिर अगले दिन शैतान कव्वे अपनी योजना पर काम शुरू करते हैं। गोरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, नदी पर एक पेड़ है, उस पर ढेर सारे मीठे फल लगे हैं। जाओ, जाकर तुम भी अपने हिस्से के मीठे फल ले लो। मैं अभी जाती हूँ गोरी बहन। और हाँ, कल शाम को दिवाली मना रहे हैं हम सब मिलकर, तो तुम भी आ जाना कालू भैया को लेकर, बहुत मजा आएगा। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। मजा तो बहुत आएगा मुझे, लेकिन वो सब तुमको रुला कर आएगा। जैसे ही चिड़िया नदी पर जाती है, कालू कौवा चुपके से चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। चिंकी, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है, वो आपको बुला रही है। मगर कहाँ है मम्मा? आपकी मम्मा मेरे घर पर है। हमने खिचड़ी बनाई है। आपकी मम्मा ने मुझे कहा है मैं आपको ले आऊं। फिर चिंकी भी खिचड़ी के लालच में आकर कालू कौवे के साथ चली जाती है। कालू कौवा चिंकी को साथ लेकर सीधे दूसरे जंगल में जाता है। यहाँ नदी पर तो कोई भी मीठा फल नहीं है। ये गोरी कभी भी है ना, हर समय झूठ बोलती रहती है। चिड़िया निराश होकर वापस अपने घर लौट आती है। चिंकी, चिंकी, चिंकी बेटी, कहाँ हो आप? घर में अपनी बेटी को ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। चिंकी बेटी, आप कहाँ चली गई? मुझे बहुत चिंता हो रही है। फिर चिड़िया अपनी बेटी की खोज में अपने घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को मिठू तोता मिलता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरे साथ चलो, बड़े अनार और पटाखे लेने जा रहा हूँ। इस बार दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मगर मिठू भैया, मैं तो अपनी बेटी को ढूंढने जा रही हूँ। चिंकी ना जाने कहाँ चली गई है। चिंकी तो अभी बहुत छोटी है, वो अकेले तो कहीं नहीं जा सकती, तो फिर कहाँ लेकर गए उसे? फिर मिठू और चिड़िया दोनों कबूतर के पास जाते हैं। मिठू, आप अभी तक बाजार नहीं गए? मैंने कहा था कि तुम बड़े अनार ले आओ। कबूतर भैया, मेरी बेटी चिंकी खो गई है। वो मुझे बिना बताई कभी भी नहीं गई, लेकिन आज पता नहीं कहाँ चली गई है। ये काम कौन कर सकता है? चिंकी को किडनैप कौन कर सकता है? चुप चुप हो जा, वरना एक लगाऊंगा। मुझे मम्मा के पास जाना है। कालू अंकल, आपने झूठ बोला। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाए। ओहो, मम्मा के पास छोड़ कर आऊं? चुपचाप बैठी रह, वरना अब की बार मार दूंगा और तेरी मम्मा को भी पता नहीं चलेगा। चिड़िया, कबूतर और मिठू सब मिलकर चिंकी को ढूंढ रहे थे। शाम भी हो गई थी। दिवाली को भूलकर सब चिंकी की खोज में लगे हुए थे। अपने घर के बाहर बैठी गोरी कव्वी उन पक्षियों को ऐसे तड़पता देख बहुत खुश हो रही थी। बड़े आए दिवाली मनाने वाले। गोरी के होते हुए तुम सब कैसे खुशियां मना सकते हो? रात भी हो जाती है, मगर चिंकी का कहीं भी कोई पता नहीं चलता। फिर वो सब थक हार कर वापिस आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें मीनू मौसी मिल जाती है। आप सब यहाँ पर? मैं तो आपके पास ही आ रही थी। क्या इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे आप? मीनू मौसी, मेरी बेटी चिंकी कहीं खो गई है इस बार। हम सब उसे ही ढूंढ रहे हैं। चिंकी? वो तो दोपहर में कालू कौवा के साथ दूसरे जंगल की तरफ जा रही थी। मुझे तो पहले ही उन कौवों पर शक था। ये काम उन कौवों का ही है। वो कभी ऐसा क्यों करेंगे? हमें परेशान करने के लिए वो दुष्ट कौवे कुछ भी कर सकते हैं। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें। अगर घी सीधी उंगली से ना निकलेगा तो उंगली को टेढ़ी कर देनी चाहिए। मैं देखता हूँ उन कौवों को।
फिर कबूतर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रात को ही गोरी कव्वी के घर जाता है। उठो उठो काली कव्वी, वरना मैं तुम्हारे पंख काट दूंगा। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं डाकू हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। डाकू जी प्लीज मुझे ना मारे, मैं तो अभी जवान हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज आप कल आ जाना और मेरे पति कालू कौवे को मार देना। अगर जीना चाहती हो तो सच सच बताओ, चिड़िया की बेटी कहाँ है? गोरी कभी डरी हुई थी, इसीलिए वो जल्दी से बोलती है। उसे तो मेरा पति किडनैप करके अपने मामा जी के पास ले गया है। सच में, मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। प्लीज मुझे ना मारना। फिर कबूतर अपने चेहरे से मास्क हटा देता है और चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया ये मान गई है, ये काम इन्होंने ही किया है। बेशरम कव्वी, अब जल्दी से चलो और मुझे मेरी बेटी दो। फिर वो साथ में गोरी को लेकर दूसरे जंगल में जाते हैं। गोरी कव्वी आगे आगे और वो उनके पीछे पीछे। गोरी कव्वी कालू के मामा के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मामा जी, इस समय कौन होगा? कालू पूछकर दरवाजा खोलना। कौन है? कालू जी मैं हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना ये सब मुझे मार देंगे। कालू कौवा दरवाजा खोलकर बाहर आता है। गोरी, तुम इन सब को लेकर यहाँ कैसे आ गई? अभी बताते हैं तुम्हें दुष्ट कौवो। फिर चिड़िया अंदर जाकर अपनी बेटी को लेकर आती है। इन सबको मार देना ही उचित रहेगा, वरना ये सब फिर से ऐसा करेंगे। मुझे ना मारना, आप मेरी जगह कालू और इसके मामा जी को मार दो। नहीं नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, आप कालू को ही मार दो। हमें माफ कर दो, मैंने गोरी के कहने पर ये सब। मामा, कालू अंकल ने मुझे मारा भी था। अगर दोबारा से तुम में से कोई भी हमारे जंगल में आया तो वो अपनी जान से जाएगा। फिर वो सब चिंकी को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन पक्षी दिवाली की पूरी तैयारी करते हैं और रात को सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और लूसी कबूतरी और हरियाली तोती नदी पर पानी पीने आती है। तभी उनको वहां पर गोरी कव्वी मिल जाती है। गोरी कव्वी उनसे कहती है, लूसी और हरियाली बहन, तुम दोनों ने करवा चौथ की शॉपिंग कर ली क्या? नहीं नहीं गोरी बहन, अभी तक तो कुछ भी नहीं खरीदा है। तो फिर क्या करवा चौथ निकल जाने के बाद शॉपिंग करोगी? अभी से करोगी तभी जाकर पूरी होगी। ठीक है गोरी बहन, आज ही बाजार जाकर पूरी शॉपिंग आराम से करेंगे। गोरी और हरियाली, मैं तो कहती हूँ हम एक लिस्ट बना लेते हैं। हर बार कुछ न कुछ भूल ही जाते हैं। पिछली बार मैं अपनी लटकन भूल गई थी। पड़ोस वाली चंपा कोयल ने 100 रुपए में दिए थे लटकन। तो फिर ठीक है, हम चलेंगे आज ही। अब हम टूनी चिड़िया को भी बता देते हैं, वो भी हमारे साथ ही चल देगी और लिस्ट भी उसी के घर जाकर बना लेंगे। ऐसे बात करके वो तीनों चिड़िया के घर चली जाती है। मम्मा, आज क्लास में टीचर जी ने मुझे फिर से खड़ा किया। टीचर जी ने कहा है कल अपनी मम्मा को साथ लेकर ही स्कूल आना है, वरना कल वो मुझे क्लास में बैठने नहीं देगी। मेरी बेटी, अब आपकी टीचर जी की क्या गलती है? 6 महीने से मैंने आपकी फीस जमा नहीं की है, सारी गलती तो मेरी ही है। लेकिन क्यों मम्मा, आप मेरी फीस जमा क्यों नहीं करवाती? चिंकी बेटी, आपके पापा का ना तो कोई पत्र आया है और ना ही उन्होंने 1 रुपए तक भिजवाया है, तो फिर बेटी मैं आपकी फीस कैसे जमा करवाती? घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर अब फैसला हो गया मम्मा, अब मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। जब पापा आकर मेरी पूरी फीस जमा कर देंगे तभी मैं स्कूल जाऊंगी। ये कहकर चिंकी खुशी से उछलते हुए अपने दोस्तों के पास खेलने चली जाती है। लूसी, गोरी और हरियाली तोती ने चिंकी की बातों को थोड़ा थोड़ा सुन लिया था। टूनी चिड़िया, ये चिंकी क्या बोल कर गई है? वो स्कूल क्यों नहीं जाएगी? लूसी बहन, 6 महीने से चिंकी के पापा को कोई भी पत्र नहीं आया है, इसीलिए चिंकी की फीस रुकी हुई है। तो चिंकी की टीचर ने चिंकी को स्कूल ना आने के लिए बोल दिया है, इसीलिए वो ऐसा बोल कर गई है। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हो सकता है विदेश में रॉकी भैया खूब पैसे कमा रहे हो, इसीलिए वो आपको पत्र लिखना भी भूल गए होंगे। लेकिन आप चिंता ना करो, करवा चौथ पर तो हर बार आते हैं रॉकी भैया। टूनी चिड़िया, क्या सच में 6 महीने से रॉकी भैया का कोई पत्र नहीं आया? कहीं विदेश में कोई खूबसूरत चिड़िया तो नहीं मिल गई उसे, जो आपसे ज्यादा खूबसूरत हो? हाँ चिड़िया बहन, विदेश में गोरी चिट्टी चिड़ियाएं रहती हैं। मेरी एक सहेली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसका भी पति विदेश में जाकर हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह गया। बेचारी मेरी सहेली आज भी उसका इंतजार कर रही है। आप दोनों ये कैसी बातें कर रही हो?
मेरे पति बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसा आप सोच रही हो। गोरी कवि और हरियाली तोती, जरा मुंह संभाल कर बातें करे। रोकी भैया, टूनी चिड़िया और अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम जिस काम के लिए आई हो उसी की बातें करो। माफ करना लूसी बहन, मगर सच तो यही है। अब टूनी को भी मानना होगा, आज नहीं तो कल। चलो हरियाली बहन, हम शॉपिंग करते हैं। अब चिड़िया क्या ही खरीदेगी बेफिजूल की खर्ची करके। गोरी बहन, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगे। लूसी बहन, मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं नया श्रृंगार खरीदूंगी, इसीलिए मैं अपना पुराना सामान ही यूज करूंगी। आप सब जाएं, अपना समय खराब ना करें। ऐसी बातें कर तीनों बाजार चली जाती है और ढेर सारी शॉपिंग करती है। अगले दिन चिड़िया चुपचाप अपने घर के बाहर बैठी थी। चिड़िया को अकेला बैठी देख गोरी कवि उसके पास आती है। ये देख टूनी, कल मैंने कितनी ढेर सारी खरीदारी की है। जरा बता तो कैसा लगा मेरा सामान? बहुत सुंदर है आपका सारा सामान गोरी बहन। मैं भी किससे पूछने आ गई, तुम तो मेरे सामान से जलोगी ही। आखिर पति जो चला गया तेरा तुझे छोड़कर। गोरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आपके सामान को देखकर क्यों जलूंगी? जलने के अलावा और काम ही क्या रह गया तेरे पास? इतने महंगे सामान को देखकर तेरा भी मन ललचा रहा होगा, मगर तेरी फूटी किस्मत, तेरा पति भी चला गया और तेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। गोरी, तू तो कुछ काम करती नहीं हो, अब जा यहाँ से। कृपया करके मुझे मेरा काम करने दे। ऐसा सुनकर गोरी कवि अपना मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अब तो गोरी कवि को जो भी पक्षी मिलता वो चिड़िया के पति के बारे में ही बातें करती। मिठू और कबूतर, आपको टूनी चिड़िया के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? गोरी, मैं तो कल ही शाम को गया था चिड़िया के घर, सब कुछ ठीक ठाक था, फिर अब क्या हो गया? वो तो मिठू अब किस मुंह से बताएगी टूनी चिड़िया कि उसका पति उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदेश में रहने लगा। उसने टूनी चिड़िया से रिश्ता खत्म कर लिया है। अच्छा गोरी, ये तो बहुत बुरा हुआ चिड़िया के साथ। हम सबको जाकर उसे समझाना चाहिए, कहीं गुस्से में आकर वो कुछ गलत ना कर ले। कबूतर भैया, मैं तो अभी अभी चिड़िया के घर से ही आ रही हूँ। मैंने 100 बार आवाज लगाई मगर चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला। अब आप जल्दी जाएं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। गोरी, हम अभी जाते हैं और चिड़िया का दरवाजा ही तोड़ देते हैं, कहीं अनहोनी ना हो जाए। गोरी की बातें सुन वो दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। हाँ, जल्दी जाओ और चिड़िया का दरवाजा तोड़ दो, मुझे बड़ा मजा आएगा। कबूतर, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही, आप जल्दी से दरवाजा तोड़े। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। फिर कबूतर झट से चिड़िया का दरवाजा तोड़ देता है। तभी टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। कबूतर भैया, ये आपने क्या किया? मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ दिया? कोई बात थी तो मुझसे करते, गुस्से में मेरा दरवाजा क्यों निकाला? चिड़िया बहन, आप घबराए नहीं, आपको जीना होगा चिंकी के लिए, और हम सब आपके साथ हैं। कोई भी समस्या हो तो मुझे बताना, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ चिड़िया बहन, रोके कबूतर को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप सब जाएं यहाँ से और मेरे पति के बारे में कुछ गलत ना बोले। कल करवा चौथ है, वो मेरे पास जरूर आएंगे। ये कहकर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। चलो मिठू भाई, टूनी चिड़िया अभी बहुत दुखी है, वो इस कड़वे सच को अपना नहीं पा रही है। फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। चिंकी के पापा, आप ठीक तो है ना? कल करवा चौथ है और आपको हर बार की तरह इस बार भी आना होगा। पता नहीं ये जालिम पक्षी आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। आपको आना होगा, मेरे लिए आपको आना होगा। ऐसे चिंता में ही चिड़िया की सारी रात गुजर जाती है। टूनी चिड़िया ने भी व्रत रखा था। वो अपने घर की छत पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, मगर चिड़िया के पति का कोई अता पता नहीं था। टूनी बहन, अब तो चांद भी निकल आया है, अब तो कुछ खा ले। रोकी भैया नहीं आएंगे? नहीं लूसी, वो जरूर आएंगे। ऐसे बीच में मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। टूनी चिड़िया किसी की भी कोई बात सुनने को तैयार ना थी। कुछ देर के बाद चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोकी जी आ गई, वो देखो मेरे रोकी जी आ गए। अपने पति को देखकर चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रोकी जी, मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे, मुझे मालूम था। टूनी, मुझे माफ कर दो, मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आज के ही दिन मेरी याददाश्त लौटा दी और मैं तुम्हारे पास आ गया
वरना तुम्हारा विश्वास टूट जाता। फिर रॉकी कबूतर चिड़िया का व्रत खुलवाता है। इस तरह से चिड़िया अपना व्रत पूरा करती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया का पति भोजन की खोज में जंगल में गया हुआ था। टूनी चिड़िया की सास हर समय चिड़िया को परेशान करती रहती थी। बहू, कहाँ मर गई? सुनती हो? जल्दी से मेरे लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बनाकर लाओ। चिड़िया अपनी सास को चाय बनाकर दे देती है। थू थू, ये भी कोई चाय है? तू ही पी ले इसे। चिड़िया की सास गुस्से में वो चाय चिड़िया पर फेंक देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा पंख ही जला दिया। चाय में थोड़ा सा मीठा कम पड़ गया तो क्या ये कोई पाप है? उन दोनों सास बहू की लड़ाई चल ही रही थी कि मिट्ठू तोता वहां आता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या है रे तोते? ये हमारे घर का मामला है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? माँ जी, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आपके बेटे को एक शिकारी ने मार दिया है। ये खबर सुनकर चिड़िया की सास दुखी हो जाती है। वो रोते हुए घर के अंदर आ जाती है। मनहूस, जब से तू मेरे घर में आई है तब से मुझे दुख ही दुख मिले हैं। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा मर गया। अपने पति के मरने की खबर सुनकर चिड़िया के पांव के तले से जमीन खिसक जाती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मिट्ठू बता कर गया है तुमने मेरे बेटे को मीठा फल लेने के लिए पहाड़ों की तरफ भेजा था। दादी, मगर मीठा फल तो पापा से मैंने मंगवाए थे। चुप कर जाओ मेरे बच्चे, चुप कर जाओ। अभी चिड़िया के पति को मरे हुए 2 दिन ही गुजरे थे। जब चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो उसका सामान घर के बाहर पड़ा था और दोनों बच्चे सामान के पास बैठे थे। मम्मा, दादी ने आपका सामान घर के बाहर फेंक दिया है और हमें भी घर से बाहर निकाल दिया है। सासू माँ ने ये अच्छा नहीं किया। मैं पूछती हूँ सासू माँ से। सासू माँ, दरवाजा खोल लें, मैं दाना लेकर आ गई हूँ। अंदर से ही उसकी सासू माँ बोलती है, आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। जहाँ जी करता है वहाँ जाओ। अब मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट पालन नहीं होगा। कुछ तो दया करो माँ जी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप चिंता क्यों करती हो? मैं दाना कमा कर ले आऊंगी, आपका भी और बच्चों का भी। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो फिर मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? जाओ जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और तुम्हारा सामान मैंने घर के बाहर रखवा दिया है। टूनी चिड़िया अपनी सास से बहुत मिन्नतें करती है मगर सास दरवाजा नहीं खोलती। फिर थक हार कर चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से चली जाती है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए वो नदी पर रुकती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर भी नहीं है। मम्मा, क्या हम बिना घर के पेड़ों पर ही रहेंगे? मैं हूं ना बच्चों, तुम चिंता ना करो। मैं अपने बच्चों के लिए नया घर बनाऊंगी जहां मेरे बच्चे सुरक्षित और खुश रहेंगे। वो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर फिर से उड़ती है। जंगल के दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया को एक अंगूर की बेल नजर आती है। फिर चिड़िया उस अंगूर की बेल के पास अपना घोंसला बनाने का सोचती है। बच्चों, तुम यहीं रुको और मैं घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनके जमा करती हूँ। तब तक तुम दोनों अंगूर तोड़कर खा लो। फिर मम्मा चिड़िया तिनके लेने चली जाती है। बच्चों, क्या तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। क्या आप बात कर सकती हो? क्या आप जादुई बेल हो? हाँ बच्चों, मैं एक जादुई बेल हूँ। अच्छा, हम आपसे दोस्ती करेंगे जरूर, लेकिन पहले तुम हमें एक सुंदर सा घर बना कर दो। फिर वो अंगूर की बेल पलक झपकते ही अपनी एक शाख पर छोटा सा सुंदर सा घर बना देती है। दोनों बच्चे पेट भरकर अंगूर खाते हैं और घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। जब शाम को मम्मा चिड़िया तिनके लेकर आती है तो एक शाख पर घर बना देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है? पहले तो ये घर नहीं था। कौन है इस घर में? कोई है? फिर अंदर से चिंकी बाहर आती है। मम्मा, आप हैरान हो गई ना? ये घर हमारा है। ये घर हमें हमारे नए दोस्त अंगूर की बेल ने बना कर दिया है। क्या? ये बेल कैसे घर बना सकती है? चिड़िया, ये घर मैंने ही बना कर दिया है और मैं आपको हर मौसम में अंगूर भी खिला सकती हूँ, घर बना कर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई बेल हूँ और ये बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
फिर मम्मा चिड़िया भी खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। एक दिन कौवा और कौवी उड़ते हुए उस दिशा में आ जाते हैं। कालू जी, मैं तो अंगूर खाऊंगी। अरे ये क्या, ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। इसमें मैं, मेरा भाई कुकू और मेरी मम्मा रहते हैं इस घर में। गोरी, अगर ये घर हमारे पास हो तो मजा ही आ जाए। तो फिर कौन सा मुश्किल काम है ये? चलो इन बच्चों को घर से निकाल देते हैं। बच्चों, यहाँ आओ मेरे पास एक बार। वो दोनों नादान बच्चे जैसे ही कौवों के पास आते हैं, वो कौवे उन बच्चों को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और खुद घर के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। दोस्त, हमें उन दुष्ट कौवों ने मारा है। मेरे दोस्तों, तुम चिंता ना करो। अभी तुम रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं कैसे भगाती हूँ उन कौवों को यहाँ से। फिर मम्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। बच्चों, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो और इतने उदास क्यों हो? मम्मा, हमारे घर पर 2 दुष्ट कौवों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन आप चिंता ना करें, हमारी दोस्त रात को इन कौवों को यहाँ से निकाल देगी। फिर जंगल में रात हो जाती है और एक अंगूर की बेल खिड़की के रास्ते से घर के अंदर जाती है और दोनों कौवों को बांधकर खींच लाती है। मेरे दोस्तों, अब तुम घर के अंदर जा सकते हो। मुझे छोड़ो बेल जी, मुझे छोड़ो। मुझे भी छोड़ दो, हम फिर दोबारा यहाँ नजर नहीं आएंगे। फिर वो अंगूर की बेल उन दुष्ट कौवों को छोड़ देती है और वह कौवे तो वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। उन दुष्ट कौवों को मिली सजा हमारे घर पर कब्जा करने की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।